ये जो 20 दिन का टाइम मिला है, शायद यही मेरी ज़िंदगी का बहुत बेस्ट डिसीजन। वेरी प्राउड दैट आई डिड नॉट गिव अप। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि भाई अटेम्प्ट देना है, ठीक है, अटेम्प्ट दे। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम माई अटेम्प्ट कि कभी भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए। Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am now a chartered accountant, and in this video I will be sharing with you the biggest mistake I could have made or the biggest learning from my CA journey. If you guys remember about I think in March end or February end, I posted a video on my own YouTube channel stating that I am planning to, and I have decided, not even planning, I have decided to skip my attempt. Literally, I had already decided. So I will take you a little back to my own story. Way back in November 22 when I gave exams, I was quite confident कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। और शायद इसी कॉन्फिडेंस में मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एट IILM यूनिवर्सिटी। मुझे अनअकैडमी का ऑफर आया तो मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। नाउ व्हेन द रिजल्ट्स केम इन जनवरी 2023, आई फेल्ड बिकॉज ऑफ जस्ट वन पेपर जो कि DT था, क्योंकि उसमें मेरे 8 मार्क्स कम आए थे। एंड ट्रस्ट मी, बाकी सारे पेपर्स में मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स थे। SCMP में इट वॉज 46, 47, मेरे इकोनॉमिक लॉज में 66 थे, IDT में 56, 57 थे। मेरा एग्रीगेट भी क्लियर था, बस वो 8 मार्क्स से मेरा बस DT का पेपर रह गया। एंड बिकॉज ऑफ विच आई थॉट कि यार अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अनअकैडमी को येस बोल चुकी थी, मैंने IILM का जॉब भी स्टार्ट कर दिया था। अब अनअकैडमी में भी एक क्लॉज था इन देयर कॉन्ट्रैक्ट कि 4 मंथ्स के पहले आई कैन नॉट लीव देम, एंड सेम विथ IILM, उनके पास 6 मंथ्स का था। अगर मैं इनको छोड़ती तो मुझे वो सारे पैसे वापस देने पड़ते, और मैं पैसे लाती कहाँ से। आई वॉज इन द बिगेस्ट डिलेमा। तो मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, आई एम ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, सो लेट्स स्किप दिस अटेम्प्ट एंड नवंबर में आराम से देंगे, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि बार बार जो प्रेशर आएगा वो खुद को ही अफेक्ट करेगा सॉरी। इस वजह से मैंने डिसाइड किया। और मैंने क्यों डिसाइड किया मुझे समझ नहीं आया, क्यों मेरे साथ ये हुआ मेरे को नहीं समझ आया। शायद वो वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ के कि यूट्यूब क्यों कर रही है, छोड़ दे, उसके बाद पहले पढ़ाई कर ले, इन सब से शायद मेरे को बहुत नेगेटिविटी आ गई थी। एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगी, ठीक है। अभी भी बहुत लोग को लग रहा है कि ये सब कुछ एक प्लान ड्रामा था। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्लान ड्रामा करूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आई आस्क्ड कि IILM भाई मुझे, ठीक है, छोड़ने का अगर अलाउंस नहीं है तो एक काम करो, आप मुझे छुट्टी दे दो। तो दे टोल्ड मी कि छुट्टी देंगे पर 25 डेज़ की देंगे इंक्लूडिंग द एग्ज़ाम। जैसे तैसे नेगोशिएट करके वो 25 डेज़ की ही मुझे छुट्टी मिली इंक्लूडिंग द एग्ज़ाम डेज़। बहुत कम था, लेकिन मैंने सोचा यार बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, ट्रस्ट मी, आई डिसाइडेड टू गिव द अटेम्प्ट ऑन 10th या 12th ऑफ अप्रैल कि भाई अब दे के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या पता, मुझे 40 ही लाने थे, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक क्लास में एग्जामिशन था, 66 मार्क्स थे, तो मुझे 42, 42, 42, 43, 43, 43 लाने थे, ठीक है। इट वॉज एन ईजी टारगेट, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे को DT मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, ठीक है। एंड लिटरली आई स्टार्टेड ऑन 12th और 13th ऑफ अप्रैल, क्योंकि तभी छुट्टी मिली थी, 20 दिन, 25 दिन पूरी मिली थी। तो समझ लो आप खुद ही, एग्जाम डेज इंक्लूड करके अगर 25 दिन मिली है तो मुझे 13-14 अप्रैल से कुछ छुट्टी मिली थी। अगर मेरे पास मेरी डायरी मिलेगी तो मैं अपनी वर्किंग, जो मैंने प्लानिंग शेड्यूल बनाया था, उसकी पिक्चर यहाँ लगा दूंगी, ठीक है। मैंने उसके बाद से ही शुरू कर दिया। मैं दिन में, क्योंकि अब एकदम से छुट्टी भी मिल गई तो आपका फ्लो नहीं बन सकता, तो दिन में 2-2 घंटे पढ़ती गई। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को पता भी नहीं चला कि 25 दिन बाद जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी मैं नई चीज़ें पढ़ रही थी। यू वोंट बिलीव माई वर्ड्स, बट मैं कर रही थी, ठीक है। मतलब कुछ नया टॉपिक मिल गया तो भी आई वॉज हैप्पी टू एक्सेप्ट एंड ग्रैब दैट टॉपिक। मेरे मन में ये नहीं था इस बार कि मैं जो पढ़ चुकी हूँ उसी को 10 बार रिवाइज करूँगी। DT के एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं कुछ सारे नए टॉपिक्स पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा किया। मतलब मेरे को कभी लगा नहीं था कि 13 डेज़ 14 डेज़, ये जो 20 दिन का टाइम मिला है, शायद यही मेरी ज़िंदगी का बहुत बेस्ट डिसीजन होगा। एंड व्हाट हैपेंड, आई एम वेरी प्राउड दैट आई डिड नॉट गिव अप। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि भाई अटेम्प्ट देना है, ठीक है, अटेम्प्ट देना है। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे को बहुत। अब मुझे पता था कि जब द मोमेंट आई पोस्ट माई रिजल्ट्स, सब बोलने आ जाएंगे कि तू बेकार है, क्योंकि बोलने वाले हमेशा ही बोलने को तैयार होते हैं कि यू जस्ट प्लेड विथ अस और यू लाइड टू अस। बट आई एम वेरी हैप्पी
दैट इट हैपेंड, ठीक है। मैं वो फ़ोटो लगाऊंगी एज अ प्रूफ, होगा यहाँ पे मेरे यहाँ शेल्फ पे ही। गाइज, द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम माई अटेम्प्ट कि कभी भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए। और शायद अगर मैंने छोड़ दिया होता तो मुझे बहुत रिग्रेट होता, क्योंकि ग्रुप 2 का पेपर इस बार बहुत इजी आया था, CA फाइनल का। अगर मैंने अटेम्प्ट छोड़ दिया होता, मैं बहुत बहुत दिन तक इस चीज़ का रिग्रेट करती। ठीक हुआ मैंने जितनी भी तैयारी हुई, 10 दिन की हुई, 15 दिन की हुई, पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो कंपाउंड होके आज रिज़ल्ट मिला है। क्योंकि पिछली बार भी मेहनत करी थी नवंबर 22 में, इस बार अगर 10 से 20 दिन ही करी कंटिन्यूअसली, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है ना कंपाउंड हुआ, वो इकट्ठा हुआ और फिर मई 23 में निकला है। आई एम सुपर हैप्पी एंड अब तो दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग। क्योंकि मुझे तब हमेशा लगा था कि आई एम सेटिंग अ बैड एग्जाम्पल, कि ये इस इवेंट वगैरह की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बस मेरे को बार बार रोज़ यही लगता था, लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि मैंने अनअकैडमी, शायद ये इसी सब से ये सारी चीज़ें एक साथ इसीलिए हुई ताकि प्रूव द वर्ल्ड कि अनअकैडमी, यूट्यूब चलाकर, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, डांस करके, सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। Thank you so much. This is my first video as a CA, and there's so many videos coming on my channel, especially strategies for SCM, PE, DT, क्योंकि वो सब मैंने कैसे किया वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। DT का मैं एक एक चैप्टर कैसे कैसे किया, मतलब मैंने DT के चैप्टर्स को कैसे डिवाइड किया। कुछ चैप्टर्स मैंने अतुल अग्रवाल सर से पढ़ा, कुछ चैप्टर्स मैंने BB सर से पढ़ा, कुछ चैप्टर्स मैंने यश खंडेलवाल सर से पढ़ा है। तो ये कैसे किया, ये पूरा प्रॉपर प्लान, मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दो, 1-2 दिन के टाइम में मैं प्रॉपर पूरी एक एक चीज़ अपलोड करने वाली हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना और इसी तरह प्यार अपना देते रहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल्सो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम, फॉलो मी ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।